इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है, योगफल निकालना है n इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक जो यहाँ पे टर्म्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक पुट करनी पड़ेगी, इस पे n के प्लेस पे रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 यहाँ पे रखते हैं। तो n की वैल्यू 1 प्लस 1/3 प्लस दूसरी बार हमें n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है 1/2। ऐसे ही अब हमें n की वैल्यू 3 रखनी है और उसके बाद ऐसे वैल्यू रखते रखते हमें कहाँ तक रखनी है 15 तक रखनी है, 4 5 6 7 से लेकर 15 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 1/3। तो अब यहाँ पर हम इसको अरेंज करके रख सकते हैं दूसरे तरीके से, जैसे ये जो इसके पहले वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ और ये जो लास्ट वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ऐसे यहाँ पे होगा 4, ऐसे कहाँ तक 15 तक प्लस 15 तक। और ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये कितनी बार है 15 टाइम्स है, क्योंकि हमें 1 से लेकर 15 तक रखना था। तो 1/3 कितनी बार है 15 टाइम, तो इंटू 15 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1 से लेकर 15 तक का सम, मतलब 1 से लेकर 15 तक का जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है उसका सम हमें निकालना है। तो उसका हमें फार्मूला मालूम होता है, इसका सम निकालने का होता है n प्लस 1/2। और यहाँ पे अगर इसको हम फाइंड करते हैं 3 1 जा 3 5 जा डेट इज़ 5। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, n कितना है 1 से लेकर यहाँ तक 15 है, 15 है n की वैल्यू। तो 15 प्लस 1/2 प्लस 5 डेट इज़ 15 1 16, 15 इंटू 16/2 प्लस 5, 2 8 जा 15 8 जा 120 प्लस 5 दैट इज़ 125। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई 125। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे s इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 1 to 10, इसका हमें सम निकालना है। तो सेम जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया, यहाँ भी n की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 3, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1/2 प्लस ऐसे रखते रखते हम यहाँ पे कितने रखेंगे 10 रखेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस 1/2। अब इन सबको हम अरेंज करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। पहले वाले टर्म्स को एक बार सम कर लेते हैं और ये दूसरे वाले टर्म्स को एक साथ सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस डैश 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 कितना 2 10 जा 20। और ये 1/2 कितनी बार है 1 2 3 4 लेकर कहाँ तक 10 तक, क्योंकि हमें n इक्वल टू 1 से 10 तक रखना था। तो प्लस 1/2 इंटू 10। अब यहाँ पे है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस से, तो ए भी किस में है AP है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, डेट इज़ समांतर श्रेणी की यह समांतर श्रेणी है। इसमें हमें 2 से लेकर 20 मतलब ये 10 टर्म्स हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम होता है और लास्ट टर्म मालूम होता है और तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है दैट इज़ 10। तो होता है n/2 a प्लस l और प्लस यहाँ से हमें आ गया 2 5 जा 5। तो यहाँ पे n कितना है 10 टर्म्स है इसमें, तो 10/2 a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2 और l मतलब लास्ट टर्म दैट इज़ 20 प्लस 5 दैट इज़ 22 एंड 2 5 जा 10 दैट इज़ 5 एंड दैट इज़ 22 प्लस 5। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 22 दैट इज़ 110 प्लस 5 दैट इज़ 115। तो यहाँ से हमें s सम मिल गया, इसका कितना आ गया 115।